हेलो बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास 12th के अंदर नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीड क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, वो बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो इसके अंदर जब अगर हमसे पूछ लेता है कि मेजर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between chemical reduced in redox रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको टू कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, टू कैटेगरीज। फर्स्ट क्या होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इन केमिकल एनर्जी। ठीक है। तो ये मेजर क्या होती है, दो कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास सेल। इसमें हम सेल के बारे में जब बात करते हैं, दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ये क्या है, दोनों मेजर टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर सब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है इन केमिकल। और इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रोड के केस में जो हम बात करते हैं, हम दो पॉइंट लिखते हैं, एनोड और कैथोड। लेकिन पहले जब भी हमने बात की है आज से पहले वाली क्लासेस में, तो हम क्या लिखते थे, एनोड को पॉजिटिव मान लिया और कैथोड को मान लिया नेगेटिव, कि भाई एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं एनोड पे, जिस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है, उसको हम बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड के अंदर मेजर पॉइंट। इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रो सेल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एनोड पे हमको नेगेटिव चार्ज लेना पड़े और कैथोड पे पॉजिटिव लेना पड़े। तो इसमें मेजर पॉइंट क्या होता है, जहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी उसको हम बोलेंगे एनोड, और जहां पे हमारे पास रिडक्शन होगी उसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, it is the change which is done by flow of
इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी भी केमिकल के अंदर हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं, तो जो उसके अंदर चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइज, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज क्या होता है, जब हमारे पास कोई केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल द प्रोसेस ऑफ केमिकल decomposition by using electric current। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइज बोलते हैं। दूसरा आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, a chemical change which produce electric current due to transfer of electron, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइज से हमको क्या पता चला कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट था, उसके अंदर क्या हुआ, केमिकल का डिकम्पोजिशन हुआ और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज। दूसरा क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, केमिकल चेंज जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है और जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ हमने पढ़ा है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि तो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पहली बात तो इसमें एक सिंगल एक अपरेटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एनोड प्रेजेंट है और दूसरी तरफ क्या है, कैथोड प्रेजेंट है। कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। और इसके अंदर क्या है, हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं एनोड और इसको हम बोल देते हैं कैथोड। ये हो गया। अब इसके अंदर अब जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो पॉइंट्स में हम क्या लिखते हैं, apparatus is used in electrolytic process। ठीक है, क्या कर रहा था, हमारा NaCl प्रेजेंट था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो रहा है, मतलब कि आयंस ब्रेक हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रोड जो हमारे पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करती है, इलेक्ट्रोड which are connect to the positive pole of the battery called anode। Next, electrode which are connect to the negative pole of the battery called cathode। सिंगल एक इजी लैंग्वेज में बोले तो जो हमारे पास क्या है, एक सिंगल अपरेटस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस दिखा रहा है। दूसरी बात इसने बोली कि जो हमारे पॉजिटिव पोल के साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रोड कनेक्ट है ना, उसको हम बोल देंगे एनोड, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगी उसको हम बोल देंगे कैथोड। जो ये हमको समझाना चाह रहे हैं। इसके बाद एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब इसके अंदर क्या था हमारे पास,
NaCl प्रेजेंट था, Cl हमको 2 के फॉर्म में चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2NaCl। तो इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की इसको, तो हमारे पास क्या होगा, ये 2Na जो कि है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव कैसे है कि हमारे पास क्या था, जब भी हम इसमें ब्रेक करते हैं, मान लो हम पहले डायरेक्ट इसको दिखा देते हैं 2Na प्लस में Cl2 ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन द केस ऑफ एनोड और कैथोड के केस में कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। अब इसके केस में जो हम बात करते हैं, हमने क्या बोला था कि एनोड के केस में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, कि एनोड के केस में क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के केस में क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, हमारे पास प्रेजेंट था 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है इसने। ठीक है, अब हम बात करें कैथोड के केस में, जब हम बात करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट था इसमें 2Na पॉजिटिव प्लस में, अब हमने वहां पे क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे 2Na। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया, यहाँ पे NaCl की जैसे फॉर्मेशन की, एनोड पे आ गया हमारे पास Cl2 और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और कैथोड पे था हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, उसने 2Na की फॉर्मेशन कर ली। ये था हमारे पास इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 पिक्चर यूज करते हैं, 2 ऑपरेटर से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक में हमारे पास क्या है, ZnSO4 प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, दूसरे में क्या है, CuSO4 प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने लगाया था जिंक की क्या लगाई थी, रोड लगाई थी। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या लगाई थी, कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप लगाई थी। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें क्या कर रहा है हमारे पास, इन दोनों को अब हमको कनेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। पहले तो हम करेंगे क्या, सर्किट को पूरा करेंगे। यहाँ पे हमने लगाया गैल्वेनोमीटर, यहाँ हमने लगाई की, ठीक है। अब हमको इसको कनेक्ट करने के लिए जो चीज चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, जिंक की रोड एक में प्रेजेंट है और एक में क्या है, कॉपर की स्ट्रिप प्रेजेंट है। अब इनको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक्वस में प्रेजेंट है, किस चीज में ब्रेक होगा, जो हमारे पास जिंक सल्फेट है वो हमारे पास ब्रेक होगा Zn पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और हमारे पास जो CuSO4 है वो किस में ब्रेक होगा, Cu प्लस 2 और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या करता है, जो जिंक है ना वो क्या करता है, अपने लेवल को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो जिंक की जो रोड प्रेजेंट है वो अपने आप को क्या करती है, डिसोसिएट करती है। ठीक है, और जो जिंक था हमारे पास वो हमारे पास एक्वस के अंदर फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, जिसमें क्या करता है, जो ZnSO4 एक्वस में प्रेजेंट था ना उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब हम कॉपर के केस में बात करते हैं तो कॉपर प्लस 2 था, ये जाके क्या करता है, जो हमारे पास स्ट्रिप थी ना उस पर जाके कलेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, इसलिए हमने क्या लिया था कि जो जिंक थी उसकी रोड तो ली थी हमने, थिक ली थी, लेकिन कॉपर के लिए हमने क्या की थी, सिंपल एक स्ट्रिप यूज की थी, क्योंकि हमें पता था कि कॉपर तो उस पर जाके अटैक करेगा ही, तो उसको और ज्यादा थिक कर देगा। ठीक है, तो ये चीज थी इसके अंदर। तो कि जिंक हमारे पास क्या था, मोटा इसलिए लिया था क्योंकि वो क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। कॉपर हमने पतला इसलिए लिया था क्योंकि वो क्या करेगा, ऊपर जाके कलेक्ट करेगा। ये चीज होगी हमारे पास। अब हम बात करते हैं, इन केस हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमको
जब भी हम रीडिंग देखेंगे इसके अंदर दोनों बीकर जो हमने ले रखे हैं, दोनों ऑपरेटर्स ले रखे हैं, उसकी प्रेजेंस में जब हम रीडिंग देखेंगे तो हम खाली जिंक की रीडिंग नहीं बता सकते या फिर खाली कॉपर की रीडिंग नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी रीडिंग आएगी तो दोनों की मिलके आएगी। ठीक है, अब इन केस हमको सिंगल एक मान लो कि ZnSO4 के लिए गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चाहिए, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, अब फिलहाल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो हमारे पास सिस्टम बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनोड पे हमारे पास क्या जा रहा है और कैथोड पे क्या जा रहा है। एनोड पे क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एनोड पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आगे कलेक्ट होगा, एनोड के केस में हमारे पास आएगा जिंक। जिंक को हम कैसे लिख सकते हैं, Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। ठीक है, अब इन केस हम कॉपर के लिए जब हम बात करते हैं कैथोड के केस में, कॉपर के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या लिखते हैं, Cu+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा हमारे पास कॉपर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये था हमारे पास एनोड के केस में, ये था हमारे पास कैथोड के केस में। तो अब क्या करेंगे, हमको ओवरऑल रिएक्शन भी लिखनी है। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, एक रिएक्शन तो ये है हमारे पास और दूसरी क्या है, अब इन केस हमको क्या लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है कि दोनों मिलकर रिएक्शन क्या हो रही है हमारे पास। तो हम लिखेंगे Zn, जो हमारे पास इधर प्रेजेंट था जिंक, प्लस में क्या प्रेजेंट था Cu+2, ठीक है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन किसकी कर रहा था, ऊपर Zn2 प्लस में था 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे था प्लस में Cu। अब हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, Zn Cu पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn+2 प्लस में Cu। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, in standard condition ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल जो सप्लाइड होता है, पोटेंशियल सप्लाइड बाय डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके साथ हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन था वो हो गया है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे एक सोल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।